हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम अगर हम ब्लॉक हैं या नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं तो स्पेसिफिकली हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए कि हमारे पर्सन आना चाहते हैं, वापस आएंगे, नहीं आएंगे, वेट करना है या मूव ऑन करना है। तो देखिए, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और कलेक्टिव एनर्जी बेस्ड होती है। तो अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो जितना टाइम पीरियड मैं बताऊंगी आप उतना वेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आप कोई अपने लाइफ का डिसीजन लेने वाले हैं तो आप पर्सनल रीडिंग से एक बार चेक करके उसके बाद आप तुरंत से इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। फ़िलहाल ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये दोनों डेक में यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए और उसके बाद देखेंगे कि वापस आने के क्या चांसेस हैं। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कम से कम 3 बार उनका नाम लीजिए। देखते हैं क्या वाइब्स निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय हो शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय हो महाकाल। क्या मैसेज है आपके पर्सन का? वापस आना चाहते हैं। फ़िलहाल तो ये अटके हुए हैं गाइस, बैडली ट्रैप्ड हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन प्यार बहुत करते हैं, दिखाना भी चाहते हैं, जताना भी चाहते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं ना कि ये अगर प्यार दिखाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपके लिए एक्शन ले, और प्यार नहीं दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिए। और अब ये बीच में अटक गए हैं क्योंकि ये प्यार अभी दिखा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कम से कम इन्हें आपकी तरफ आकर एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए कि हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इमोशनल हूँ आपको लेकर, लेकिन अभी एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन आकर ये चीज़ें बता देते हों कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है। कुछ लोगों के पर्सन ट्राई नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जाएगी कहाँ या जाएगा कहाँ, मेरा ही है, टेढ़ा है बट मेरा है वाली वाइब्स है। आपके पर्सन देखिए इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ये कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएं, थोड़ा समय लगे और चीज़ें ठीक हो जाएं, बट जब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, समय तो बीतता जा रहा है रॉकेट की स्पीड से और आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, तब ये घबरा रहे हैं, तब ये ओवर थिंकिंग की वाइब से गुजर रहे हैं, इमोशनली डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं सक्सेस अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। एक दिन आएगा जब कोई मैजिक होगा, कोई मिरेकल होगा और चीज़ें सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, सडनली हमारे फेवर में आ जाएंगी। बट इनके सपने तब चूर चूर होते हैं जब इन्हें ऐसा रियलिटी में कुछ नज़र नहीं आता। और इवन आपको भी ये कमिटमेंट अगर देकर बैठे हैं कि नहीं, मैं और तुम एक होंगे, और उसके बाद इन्होंने बैकआउट कर लिया, ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया। अब इनको लग रहा है मैं आऊँ तो आऊँ किस मुँह से? अगर मैं उसको कुछ बोलूँगा या बोलूँगी तो उसे लगेगा कि ये फिर से बहाना मार रहा है। तो ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है, या तो वो खुद बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि उनको कंट्रोल कर रहा है, जिसके हाथ में आपके पार्टनर की बागडोर है। वो कोई भी हो सकता है या हो सकती है, उनके घर वाले हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं जो उनको कंट्रोल करते हों, या वो बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हों अपने दोस्तों पर। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इंट्यूटिव भी बहुत है। इन्हें आपके ड्रीम्स आते हैं या आपके विजन्स आते हैं, इन्हें एक रियलाइजेशन होता है, इनको एक इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि मेरी पार्टनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोच रही है या सोच रहा है। इक्वल गिव एंड टेक ये भी चाहते हैं इस रिश्ते में। तो अगर ये किसी मजबूरी के कारण आपसे दूर हैं तो ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये बिल्कुल प्यार करते हैं। ये चाहते हैं आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की वाइब्स में हैं आपके साथ, अपने लाइफ में यूनियन को सोचकर खुश हो जाते हैं।
आपके साथ फ्यूचर सोचकर खुश हो जाते हैं, आपके साथ आगे की लाइफ प्लानिंग करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके टच में आते हैं ना, वैसे ही इनको ऐसा लगता है कि इनके रोम रोम में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बट सिर्फ चाहते हैं। अभी ये एनर्जी रियलिटी में नज़र नहीं आ रही। हाँ, इनकी एनर्जी में एक नई शुरुआत की वाइब्स ज़रूर है। आने वाले समय में सिचुएशन थोड़ी आपके फेवर में आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन पूरी तरह से ट्रैप्ड है, रुकी हुई है वहीं पर जहाँ पर आप रुके हुए हैं। लेट्स चेक कि और क्या निकल कर आता है। क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको आपके पर्सन? क्या वापस आने से रिलेटेड, मैसेजेस से रिलेटेड कोई गाइडेंस? पहला मैसेज है कि इनको इनका पाथ ही क्लियर नहीं है। इनको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दिशा में इनको बढ़ना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि एक बार मेरा पाथ क्लियर हो जाए, एक बार मुझे क्लियर पता चल जाए कि आपके साथ क्या हो सकता है। क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूँ? क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि अपनी फैमिली को छोड़ सकूँ या फैमिली को कन्विंस कर सकूँ आपके लिए? तो ये इस सिचुएशन में अभी इनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा। तो पहला मैसेज तो यही है आपके लिए, जो नो कांटेक्ट में है बिल्कुल, या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है। दूसरा, आपके पर्सन ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान के आगे सरेंडर कर दो, मैंने तो कर दिया है, जो होगा बेस्ट होगा। भगवान जो करेंगे, भगवान की इच्छा समझकर हम उसे मानेंगे। इवन ये भगवान से प्रे भी करते हैं आपके लिए। जबकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को रखते होंगे या रखती होंगी। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा किसी के आगे ना झुकना, किसी की बातों को तवज्जो ना देना, किसी का जी हुजूरी नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्टबर्न होना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होना। लेकिन आपके सामने और इस रिश्ते के सामने ये बिल्कुल बम बोल गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो होगा भोलेनाथ ही देखेंगे, अब मेरे बस की तो है नहीं। तो इनकी जो वाइब्स है, ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहे कितने भी पावरफुल हों, ये आपके सामने और इस रिश्ते के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है प्यार को निभाना, बहुत मुश्किल है किसी रिश्ते को कमिटमेंट तक लेकर जाना। और इस सिचुएशन में जब ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बैकआउट कर रहे हैं या शांत बैठ जा रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब ये इंटरेस्टेड है भी या नहीं, वापस आएंगे भी या नहीं, मुझे रुकना भी चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। इनकी तरफ से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखिए, इनकी खुद की विल है और इनकी खुद की जो विल है वो उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। और ये भी नज़र आ रहा है एक्सट्रीम एक्शन ले सकते हैं। जैसे ही इनका विल पावर जागृत होगा ना, जैसे इनको लगेगा कि आई नीड ट्रांसफॉर्मेशन, आई नीड चेंज अपनी लाइफ में, आई नीड चेंज, तो ये जिस दिन ये चाह जाएंगे ना, इनका विल पावर जिस दिन इनको सपोर्ट कर देगा, उस दिन आप देखोगे सडनली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। सडनली आपका और इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को बस यही एक ट्रिगर की ज़रूरत है कि आपकी तरफ से इनको एक मिल जाए, एक क्लैरिटी मिल जाए, एक साधन मिल जाए कि हाँ, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। और जिस दिन इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि आपके बिना जी नहीं सकते, या आप पर बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, उस दिन सडनली आप देखोगे कि आपके पर्सन के अंदर वो विल पावर आ गई है एक्सट्रीम पर जाकर आपके लिए एक्शन लेने की, कोई भी आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द बाउंड्री एक्शन लेने की। सो ये वाइब्स है यहाँ पर। आपके पर्सन ग्रैटिट्यूड, ओवरऑल एनर्जी है, आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं बिकॉज आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। चाहे इन्होंने आपको सपोर्ट किया हो या ना किया हो, आपने विदाउट एक्सपेक्टेशंस इनको सपोर्ट किया है। लेट्स चेक कि आपको वेट करना चाहिए, क्या इस रिश्ते में वापस आने के चांसेस हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन वापस आएंगे? अगर आएंगे तो कब तक आएंगे? 1 नंबर की एनर्जी है। With love begins, with major transformation, obstacles and challenges, we have 5 with death card. तो आपके पर्सन सबसे पहले तो प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत की। यहाँ पर 5 है। आपके पर्सन फाइनेंशियली या पर्सनल लाइफ में अगर किसी कारण से दूर हैं, किसी कारण से डिटैच्ड हैं, किसी कारण से आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, या आपका पर्सन आपसे डिटैच्ड है, तो ये सिचुएशंस, ये ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलेंगे। अभी मैंने आपसे कहा ना कि ही और शी नीड्स चेंज, तो यहाँ पर एक बड़े चेंज की एनर्जी है। 5 नंबर चेंज का है। आने वाले समय में आपकी सिचुएशन सडनली बदलेगी। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है।
इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ लोगों के पार्टनर विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन 10 आवर्स या फिर मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आज मई में, तो जून तक काफ़ी लोगों के पार्टनर यूनियन में रहेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप बाद में भी देखते हैं तो जिस दिन देखेंगे उसके बाद विद इन 1 मंथ के अंदर की ये वाइब्स होगी। सो वापस ज़रूर आएंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, ऑब्स्टिकल्स पर विजय प्राप्त करेंगे प्लान करके। सो ये एनर्जी है गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।